बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तोता, तोती और उल्लू की कहानी। एक तोता और तोती का गुज़र एक वीराने से हुआ। वीरानी देखकर तोती ने तोते से कहा, किस कदर वीरान गांव है। तोते ने कहा, लगता है यहाँ से किसी उल्लू का गुज़र हुआ है। जिस वक्त तोता तोती बातें कर रहे थे, ऐन उस वक्त एक उल्लू भी वहाँ से गुज़र रहा था। इसने तोते की बात सुनी और वहाँ रुककर इनसे मुखातब होकर बोला, तुम लोग इस गांव में मुसाफिर लगते हो। आज रात तुम मेरे मेहमान बन जाओ, मेरे साथ खाना खाओ। उल्लू की मोहब्बत भरी दावत से तोते का जोड़ा इनकार ना कर सका और इन्होंने उल्लू की दावत कबूल कर ली। खाना खाकर रात गुजारी। सुबह को जब इन्होंने रुखसत होने की इजाज़त चाही तो उल्लू ने तोती का हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम कहाँ जा रही हो। तोती परेशान होकर बोली, ये कोई पूछने वाली बात है, मैं अपने खावंद के साथ वापस जा रही हूँ। उल्लू ये सुनकर हंसा और कहा, ये तुम क्या कह रही हो, तुम तो मेरी बीवी हो। इस पे तोता तोती उल्लू पर झपट पड़े और गर्मा गर्मी शुरू हो गई। दोनों में जब बहसो तकरार ज़्यादा बढ़ी तो उल्लू ने तोते के सामने एक तजवीज़ पेश करते हुए कहा कि ऐसा करते हैं, हम तीनों अदालत में चलते हैं और अपना मुकदमा काजी के सामने पेश करते हैं। काजी जो फैसला करेगा वो हमें कबूल होगा। उल्लू की तजवीज़ पर तोता और तोती मान गए और तीनों काजी की अदालत में पेश हुए। काजी ने दलाइल की रोशनी में उल्लू के हक़ में फ़ैसला देकर अदालत बर्खास्त कर दी। तोता इस बेइंसाफ़ी पर बहुत रोया और चीखता चलाता हुआ चल दिया। कुछ देर बाद उल्लू ने तोते को आवाज़ दी, भाई अकेले कहाँ जाते हो, अपनी बीवी को तो साथ लेते जाओ। तोते ने हैरानगी से उल्लू की तरफ देखा और बोला, अब क्यों मेरे ज़ख्मों पर नमक छिड़कते हो, ये अब मेरी बीवी कहाँ है। अदालत ने तो इसे तुम्हारी बीवी करार दे दिया है। उल्लू तोते की बात सुनकर नरमी से बोला, नहीं दोस्त, तोती मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी भी बीवी है। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता था कि बस्तियाँ उल्लू के गुज़रने से वीरान नहीं होती, बल्कि बस्तियाँ तब वीरान होती हैं जब इनसे इंसाफ उठ जाता है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, कमेंट्स और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं हमारी अगली न्यू वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।